गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। बीए पार्ट सेकेंड ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के पेपर्स की जानकारी प्राप्त करेंगे। बीए पार्ट सेकेंड में आपके दो पेपर्स रिसोर्स ज्योग्राफी यानी संसाधन भूगोल और मानव भूगोल, ये दो पेपर्स हैं जो कि प्रत्येक 75-75 अंक के हैं, यानी कुल 150 अंक के दोनों पेपर्स और 50 अंक का प्रैक्टिकल होगा। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो दोनों ही पेपर्स में जो पेपर पैटर्न है वो फर्स्ट ईयर की तरह ही है। विशेष परिस्थिति न होने तक की स्थिति में पेपर पैटर्न यही रहता है। इनमें पहला प्रश्न जैसा फर्स्ट ईयर में था, पहला प्रश्न कंपल्सरी है, अनिवार्य है, जिसमें मानचित्र, और ये मानचित्र विश्व का मानचित्र होगा। दोनों ही पेपर्स में मैं आपको बता दूं, विश्व के मानचित्र पर बेस्ड लोकेशन ही पूछी जाएगी। तो विश्व का मानचित्र और उनमें विभिन्न स्थानों का निरूपण, साथ ही एमसीक्यूज यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी पहले प्रश्न के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा मैप का, जिसमें आपको विभिन्न दिए गए स्थानों का लोकेशन मानचित्र पर करना है। इसमें 5 लोकेशन, कई बार 7 लोकेशन दे दी जाती है जिनमें आपको कोई 5 करनी होती है, कई बार ऑप्शंस नहीं दिए जाते। तो कुल 5 लोकेशन आपको मैप में बनानी है, लोकेट करनी है, और प्रत्येक लोकेशन 1.5 अंक की होगी, यानी कुल 7.5 अंक का पहला हिस्सा मानचित्र का, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हिस्सा भी 1.5 अंक का, प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का, यानी कि 7.5 अंक के। ये दोनों मिला करके 7.5 प्लस 7.5 यानी 15 अंक का पहला प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है, तो पहला प्रश्न इस तरह 2 हिस्सों में बंटकर 15 अंक का होगा। और ये बात आप ध्यान रखिए कि पहला प्रश्न करना अनिवार्य है। अगर आप बाकी सेक्शन से, सारे सेक्शन से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 5 कर लेते हैं, तब भी आपके एक प्रश्न के अंक कट जाएंगे अगर आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं करते हैं। इसीलिए जैसे जैसे मानचित्र की लोकेशन आपको बताई जाए, वैसे वैसे आप मानचित्र की तैयारी करते जाइए। ब्लैंक मैप्स, आउटलाइन मैप्स आप खरीद लीजिए, एटलस ले लीजिए, और जो लोकेशन आपको बताई जाए वो अलग फोल्डर बना लीजिए जिसमें आप उन ब्लैंक मैप्स को ही रखेंगे। एक फाइल की तरह, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में भी किया था ये, तो हम फाइल की तरह से उनको प्लेन शीट पर भी, खाली कागज़ पर भी चिपका सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, जिससे, और जिनमें हम जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि हम किस तरह से एक मैप में सिर्फ हम पर्वत, एक मैप में सिर्फ पठार, एक मैप में सिर्फ मैदान, नदियाँ, ऐसे अलग अलग हम उनकी तैयारी करते रहेंगे। तो मानचित्र को के कार्य को आप बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही गंभीरता से लीजिए। और एमसीक्यू हमारे जैसे जैसे हम सिलेबस आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे अगर हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे, हम याद करते चले जाएंगे उस टॉपिक को, तो एमसीक्यूज भी बनते चले जाएंगे। अगर हम अपने सिलेबस में थोड़ा गंभीर रहेंगे तो एमसीक्यू की अलग से तैयारी हमें करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा 3 सेक्शंस मैंने आपको सिलेबस शेयर किया है। नेक्स्ट क्लास उस पर डिस्कशन की भी हम लेंगे। सिलेबस को पूरा मैं आपको हिंदी में भी इलेबरेट कर दूंगी। तो प्रत्येक सेक्शन में से कुल 3 प्रश्न, हर एक सेक्शन में से 3 प्रश्न, यानी कि कुल 9 प्रश्न आपको डिस्क्रिप्टिव पूछे जाएंगे, जो 15 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। और हर एक सेक्शन में से, यानी ABC, हर एक सेक्शन में से एक प्रश्न करते हुए बचा हुआ एक प्रश्न आप अपनी स्वेच्छा अनुसार तीनों में से किसी सेक्शन में से कर सकते हैं। यानी कुल आपको 5 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। पहला प्रश्न जो कि कंपलसरी है,
5 में से पहला कम हुआ यानी 4 बचे। 4 प्रश्न में से 3 प्रश्न प्रत्येक सेक्शन में से कोई सा भी एक जो आप सबसे बेहतर मैप समेत कर सकते हो, डायग्राम समेत कर सकते हो, वो अटेम्प्ट करिए। और एक बचा हुआ आप फ्री हैं, किसी भी सेक्शन में से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस बात पर विशेष ध्यान रखिए कि हर सेक्शन में से एक एक प्रश्न हमें करना है। इस तरह से 15 नंबर के 5 प्रश्न यानी कुल 75 अंक का हमारा प्रश्न पत्र है। और यही सेम पैटर्न ह्यूमन ज्योग्राफी में भी पेपर पैटर्न रहेगा, यानी रिसोर्स ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों में यही पेपर पैटर्न चलेगा, दोनों में ही मैप होगा, वर्ल्ड मैप होगा। इनकी तैयारी आप रखिए। और तीसरा हिस्सा जैसा कि हम जानते हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का है, प्रायोगिक का है, जिसमें मीन मीडियन मोड भी आएंगे आपके और डायग्राम्स आएंगे, उनका डिस्कशन हम अलग से करेंगे। ये 50 अंक का होगा और इस तरह से कुल 200 अंक का भूगोल का प्रश्न पत्र आपका होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको पूरा सिलेबस इलेबोरेट कर दूंगी दोनों ही पेपर्स का, तो जो काम आपको पहले से करके रखना है वो है विश्व के खाली मानचित्र ले लीजिए आप। इनमें पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों मैप्स। पॉलिटिकल मैप की खासियत ये होती है कि उसमें पॉलिटिकल कंट्रीज़ की बाउंड्री बनी हुई होती है, नाम नहीं दिए होते पर बाउंड्रीज बनी होती है। वो हमें इसीलिए फ़ायदेमंद होगी क्योंकि हमें कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सी कंट्री है कम से कम ये पता होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। उसकी लोकेशन कहाँ पर है वो हमें कुछ ज्ञात हो। तो कई बार फिजिकल फीचर्स इम्पोज हो करके, जैसे नील नदी कौन से देश में प्रवाहित होती है, कौन कौन से देशों से प्रवाहित होती है, अगर इस तरह का प्रश्न आ गया तो इस फिजिकल फीचर के साथ आपको पॉलिटिकल बाउंड्री का भी ज्ञान होना आवश्यक है। तो हम फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों मैप्स को एक साथ ध्यान में रखते हुए अगर चीज़ों को समझने का, अभ्यास करने का प्रयास करेंगे तो हमारे कहीं ना कहीं MCQs और जीके की तैयारी में भी, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर है ये जीके की तैयारी में भी बहुत फेवरेबल होता है। तो जो भी आपको तैयारी करनी है वो हम मैप के ज़रिए करेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। एटलस, ऑक्सफोर्ड की स्कूल एटलस बेस्ट है, आप उसे खरीद सकते हैं। बुक्स जो भी हमारी रिकमेंडेड बुक्स हैं, SD कौशिक, अलका गौतम, प्रोफेसर माजिद हुसैन, इनकी पुस्तकें मार्केट में अवेलेबल हैं, इनको आप खरीद सकते हैं। जिससे कि हम जैसे जैसे जो चैप्टर पढ़ते जाएं उसे आप बुक्स के माध्यम से नोट्स बनाते चलिए। बहुत आसानी से हमारा सिलेबस, जिस तरह से क्लासरूम टीचिंग है उसी तरह से यहाँ पर भी अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। रोज़ का तीसरी बात मैं आपको जो कहना चाहूँगी वो ये है कि दिया गया कार्य, रोज़ का जो कार्य है, चाहे वो मैप वर्क है चाहे वो नोट्स का है, आप कोशिश करिए कि उस कार्य को रोज़ का रोज़ कर लें, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का बर्डन फील ना हो। तो ये सारी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो हमारी क्लासेस, हमारा सिलेबस बहुत स्मूथली हो पाएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।